भारी बहुमत चंदोलिया या उदित राज? उदित राज जी जीतेंगे। उदित राज जी जीतेंगे। चंदोलिया जी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे छोड़ दिया उनको। आम आदमी सर, मोदी की गारंटी में कोई दम नहीं है। राहुल जी ने जो पदयात्रा की है, उस पदयात्रा से जो लोगों के विचार हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी भी कि ओबीसी का मुद्दा वहीं से आया, पब्लिक से आया, पब्लिक से आया है। तो इस बार जाति जनगणना मुद्दा है, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। मोदी के तो जुमले हैं, 15 लाख का जुमला। अमित शाह ने कह दिया था हम तो जुमला करते हैं जी, जुमला करते हैं। पिछले चुनाव में भी जुमला कर दिया था 15 लाख रुपए वाला। हमारे सर उदित राज, योगेंद्र चंदोलिया नहीं, मोदी की गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन योगेंद्र चंदोलिया जी तो मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे, कह रहे हैं कि मोदी जी को उनको इस एरिया में जानता ही नहीं कोई। उदित राज जी को पहले से जानते हैं सभी इस एरिया के, क्योंकि इन्होंने 14 में चुनाव जीता था। मोदी की यह है, देश बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। और इस प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र से ये उदित राज जी से बेहतर ये कार्य कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। मोदी की गारंटी पे नहीं है। मोदी जी की गारंटी पे मोदी जी को खुद ही भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने जो पहले गारंटी अपने संकल्प पत्र में लिखा, उसके बाद 5 गारंटी फिर से जोड़ने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। कौन सी गारंटी है जो हर दूसरे लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने जा रहे हैं, एक नई गारंटी ऐड कर देते हैं? डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? देखिए, डॉक्टर उदित राज जी भारी पड़ रहे हैं योगेंद्र चंदोलिया पे। योगेंद्र चंदोलिया पे बहुत भारी पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। क्या लग रहा है सर? उदित राज जिंदाबाद जी। उदित राज ही 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें तो बीजेपी पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है जो है। 10 साल से हम लोग, हमारा समाज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम संघ। देखिए, इस वक्त हम लोग दिल्ली के उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीटों पे हैं। जो सवाल है कई लोगों का कि इस बार कौन मैदान में जीतेगा, कौन क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कई सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जहाँ एक तरफ डॉक्टर उदित राज है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया है। दोनों दिग्गज नेता है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर उदित राज यहाँ से 2014 से 19 के बीच सांसद रहे हैं, जिसकी काम की चर्चा इस क्षेत्र में काफ़ी ज़ोरों शोरों से है। तमाम कई लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं सर, क्या माहौल लग रहा है ये जो उत्तर पश्चिम? बहुत अच्छा माहौल है और डॉक्टर उदित राज जी बड़े अच्छे वोटों से, लगभग मैं समझता हूँ 5 लाख वोटों से वो यहाँ से लीड करेंगे। मैं विधायक प्रतिनिधि रिठाला विधानसभा 5 लाख वोटों से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। मैं इसका कारण भी बता देता हूं कि रिठाला विधानसभा बहुत जोर शोर से अपना कार्य कर रही है और जितनी भी विधानसभाएं यहाँ आती हैं, महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में 5 वार्ड थे जो सबके एक को छोड़ करके 4 वार्ड के सारे सदस्य निगम पार्षद बने हैं। इसके साथ उनका कार्य, आम आदमी पार्टी का कार्य और उदित राज जी का कार्य जो है अपना काम करेगा। इसके साथ बता दूं कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष हैं जस्टिस वी स्वरैया जी, जो आंध्रा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन को बहुत अच्छे से पूरे देश में चला रहे हैं। उनकी मुहिम जितना ज़बरदस्त कार्य कर रही है कि आज उन्हीं की मुहिम को लेकर के जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, उन्हीं की बातों को लेकर के अपना मुद्दा बनाया है उन्होंने बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के लिए। और जितनी भी और पिछड़े हैं, SC ST OBC, सभी को साथ लेकर चलने के लिए आज सभी पार्टियों को मजबूर किया है, बोलने के लिए मजबूर किया है। उसका नतीजा ये होगा कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की ये दिल्ली यूनिट आपके सामने खड़ी हुई है और वो पूरा कार्य इनके समर्थन में कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों केजरीवाल जेल से निकले हैं। वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान, मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख तक उनकी पेरोल पे आए हैं केजरीवाल। लेकिन जो सवाल है, केजरीवाल ने जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का अगला वारिस कौन होगा, यानी प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि मोदी जी की उम्र भी लगभग 75 होने वाली है, जिसको लेके केजरीवाल ने बीजेपी पे ऐसा निशाना साधा जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं। तमाम कई लोग हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से केजरीवाल ने सवाल पूछा है कि बीजेपी का वारिस कौन होगा? मैं इस क्षेत्र से रामकिशन धीमान बोल रहा हूँ। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन नरेंद्र जी के नेतृत्व में, जस्टिस वी स्वरैया जी के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। उदित राज जी यहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। इसके 2-3 कारण मैं बता देता हूँ कि आज देश की राजनीति OBC के ऊपर टिकी हुई है।
2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी के अधिकारों को लेकर उनके बारे में चिंता किसी ने जताई नहीं थी, दोनों पार्टियों ने। उस समय गलती हुई थी कांग्रेस से भी। आज की तारीख में जो आज क्रांतिकारी मैनिफेस्टो ओबीसी के ऊपर कांग्रेस ने बनाया है, ओबीसी के हिंदुस्तान के सब लोग उनके साथ रहेंगे। कुछ खास कारण है कि जनसंख्या का जो कई बार हुआ है कि जनसंख्या नहीं बताई जाती है, जनगणना होती नहीं है। ये मामला हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार गए हैं पर वहाँ आंकड़े नहीं होते हैं, तो हमारी योजनाओं का लाभ ओबीसी को होता नहीं है। इस बार पहली बार कांग्रेस ने जनगणना की बात की है, एक्सरे की बात की है। आने वाले टाइम में ओबीसी सारे का सारा कांग्रेस को जनगणना मुद्दा है। जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है। 1931 के बाद में ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। जितने भी आए हैं और जितने भी रिजर्वेशन आते हैं वो ओबीसी की जनगणना के ऊपर डिपेंड करता है। सर, ये जो लोकसभा है उत्तर पश्चिमी दिल्ली का ये लोकसभा है, क्या लग रहा है, डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? देखिए, डॉक्टर उदित राज जी भारी पड़ रहे हैं योगेंद्र चंदोलिया पे। योगेंद्र चंदोलिया पे बहुत भारी पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। और हमारी दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का गठबंधन है। जिस दिन से हमारे केजरीवाल जी पे अत्याचार किए गए हैं, हमारे गठबंधन की यही आवाज़ है कि ये अत्याचार ना हो किसी भी पार्टी पे, छोटे दल पे। ये केंद्र में जो बैठे हैं ना, दो खाऊ, जो दो हाऊ और जो दो बिलाऊ, इन्होंने बहुत हाल ख़राब कर रखा देश में। ये कुछ काम नहीं करते, ये सिर्फ अपनी तानाशाही चलाते हैं। हमारे उदित राज जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, यहाँ से करीबन 2.5 से 3 लाख वोटों से ऊपर चल रहे हैं अभी। 2.5 से 3 लाख वोट हाँ, कर रहे हैं। और अभी आने वाले टाइम में देखना हमारा कितना माहौल चेंज होगा। अभी पब्लिक के मन में पूरी बन गई है कि गठबंधन को जिताएंगे। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। मोदी के तो जुमले हैं, 15 लाख का जुमला। अमित शाह ने कह दिया था हम तो जुमला करते हैं जी, जुमला करते हैं। पिछले चुनाव में भी जुमला कर दिया था 15 लाख रुपए वाला। हमारे जो वादे हैं हम उनको पूरा करेंगे। गृहिणियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे। और हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के बीए करने के बाद जो जब तक नौकरी नहीं लगती उन्हें एक भत्ता दिया जाएगा 1 लाख रुपए साल का। ये हमारे राहुल गांधी जी ने। क्या लग रहा है सर, मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल का 5 न्याय? सर, मोदी की गारंटी में कोई दम नहीं है। राहुल जी ने जो पदयात्रा की है उस पदयात्रा से जो लोगों के विचार हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी भी कि ओबीसी का मुद्दा वहीं से आया, पब्लिक से आया, पब्लिक से आया है। तो इस बार जाति जनगणना मुद्दा है, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दोनों दिग्गज नेता हैं, तो उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? उदित राज जी आगे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीतेंगे, ये फाइनल है, जनता का मन बन चुका है। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी तो मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्या मोदी जी की गारंटी नहीं है? नहीं है। 85% जनता जो है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है, जिसका एक मुद्दा वो है सिर्फ गठबंधन को जिताना। 15% जनता कितने वोट उसके आपस में बटेंगे, ये एकजुट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं एकजुट है, वन साइड वोट पड़ेगा। एक तरफा की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक तरफा वोट पड़ेगा। क्या लग रहा है कितने मार्जिन का? देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन बहुत अधिक मार्जिन से ये लोग हमारे उदित राज जी जीतने वाले हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या है जो उदित राज जी को सपोर्ट कर रही है। और ऐसे खास मौके हैं जो केजरीवाल जी के साथ में अन्याय हुआ है और उन्होंने इस गठबंधन में अपना हिस्सेदारी दी है, तो उसका आप अंदाज़ा लगाइए कि एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के कार्यकर्ता को साथ में लेकर के अपने कार्य कर रहा है और एक ही एम है कि उदित राज जी को अधिक से अधिक मतों से जिताना है। उदित राज जी जीतेंगे, उदित राज जी जीतेंगे। चंदोलिया जी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे छोड़ दिया उनको। आम आदमी पार्टी का सहयोग जब से इसके साथ गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस ने जो पदयात्रा की है उसका बहुत बड़ा योगदान है। बैकवर्ड समाज एक पूरा आगे एकजुट मिल गया है और बैकवर्ड समाज 85% है और इस जिसका सपोर्ट बैकवर्ड समाज का सपोर्ट जिसको होगा वो जीतेगा ही। लेकिन मोदी जी भी तो कहते हैं पिछड़ों का बेटा है। पिछड़ों का बेटा है, पर बेटा ही है, वो करते कुछ नहीं है पिछड़ों के लिए, कुछ नहीं करते, इसलिए वो पीछे भाग रहे हैं। उनकी कथनी में और करने में बहुत फर्क हो रहा है, इसलिए इस बार 5 लाख से जीत होगी। 5 लाख से। क्या लग रहा है सर? योगेंद्र चंदोलिया नहीं, मोदी की गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन योगेंद्र चंदोलिया जी तो मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को। उनको इस एरिया में जानता ही नहीं कोई,
उदित राज जी को पहले से जानते हैं सभी इस एरिया के, क्योंकि इन्होंने 14 में चुनाव जीता था। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है, उदित राज पे भरोसा है। हाँ भरोसा है, उन्होंने काम किया पहले भी, 2014 में भी, 14 में भी काम किया। उदित राज पे भरोसा है। क्या लग रहा है सर? सर ये तो देखिए समय बताएगा। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि देखो जनता का मूड है और जनता क्या फैसला लेगी। बाकी जहाँ तो यही है, उम्मीद है कि उदित राज जी की उम्मीद है, बाकी ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा। उदित राज का माहौल है, क्या लग रहा है सर आपको? उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? 100% उदित राज जी। उसका एक सबसे प्रथम कारण ये है कि चंदोलिया जी की तरफ तो मेरी बहुत गहरी सहानुभूति है। अच्छा जी, क्योंकि उनको तो लड़ने ही नहीं दिया जा रहा। लड़ तो लोग मोदी जी के नाम पे रहे हैं। चंदोलिया जी का तो उन्होंने भयानक अपमान कर दिया। इनफैक्ट पूरे देश के सारे बीजेपी प्रत्याशियों का मोदी जी ने घनघोर अपमान कर दिया। तो बाकी लोगों को तो छोड़िए, मैं तो बीजेपी के समर्थकों को कहता हूं कि आप बीजेपी को कैसे जिता सकते हैं। सारे समाज, सारे तबके के सारे नेताओं को शून्य करके मोदी जी इकलौता हीरो बनने निकल चले देश में। अपनी सारी कुनीतियों से, अपने सारे बुरे कामों से उन्होंने बीजेपी का बंटाधार पहले ही कर दिया है। देश बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है, और इस प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र से ये उदित राज जी से बेहतर ये कार्य कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है। मोदी जी की गारंटी पे मोदी जी को खुद ही भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने जो पहले गारंटी अपने संकल्प पत्र में लिखा, उसके बाद 5 गारंटी फिर से जोड़ने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। कौन सी गारंटी है जो हर दूसरे लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने जा रहे हैं एक नई गारंटी ऐड कर देते हैं? उन्हें खुद को भरोसा है अपनी गारंटी पर। तो इस बार उदित राज पे पूरा भरोसा है। आंख बंद करके उदित राज जी पे भरोसा है, राहुल गांधी जी पे भरोसा है, और इस गठबंधन पे, केजरीवाल पे बिल्कुल 100%। क्या लग रहा है सर? उदित राज जिंदाबाद जो है। उदित राज ही 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें तो बीजेपी पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है जो है। उनके केवल जुल्मे रहते हैं बस जो है। देखिए वो तमाम लोग थे जिनसे हमने अलग अलग मुद्दों पे बातचीत की। क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है इस बार? माहौल इस बार गठबंधन देश में सरकार बनाएगी और यहाँ से उदित राज जी बहुत भारी मतों से इस सीट से जीतने जा रहे हैं। इनको हर बार अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ता है। ये शर्म की बात है क्योंकि ये काम नहीं करते। आप तो चंदन लगाए हैं, पंडित हैं आप जी। कहा जाता है कि पंडित सारा बीजेपी के साथ है। आप तो उदित राज की बात नहीं, मैं बनिया हूँ मैं। और हाँ, और हमारा समाज भी अब समझदार हो गया है, समझ गया है। वो भी बीजेपी पे उन्होंने बहुत दिन भरोसा करके देख लिया, पर बीजेपी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। 10 साल से हम लोग, हमारा समाज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी। देखिए वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, जो कहा जाता है। लेकिन ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि जो उदित राज 2014 से 19 के बीच सांसद रहे, अब उनके सामने एक नया प्रत्याशी है, योगेंद्र चंदोलिया। क्या होता है, ये कड़ी मुकाबला है। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनता टाइम। शुक्रिया।